नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं और करंट अफेयर में 19 नवंबर से 26 नवंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। 19 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम पहले करेंगे। तो 19 नवंबर का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SEBA और AHSEC के विलय को मंजूरी दे दी है? ये दोस्तों ऐसा किया है असम राज्य सरकार ने। तो असम राज्य सरकार यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंसाइंड बैंक सुजलॉन एनर्जी सहित कितने कंपनियों को MSCI इंडिया इंडेक्स में जोड़ा गया है? तो इसमें दोस्तों कुल 9 कंपनियां हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किसने बैंकों और NBFCs के लिए सुरक्षित पर्सनल लोन के मानदंडों को सख्त किया है? तो दोस्तों RBI ने ऐसा किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, 19 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व नागरिकता दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर विश्व नागरिकता दिवस सही उत्तर हो जाता है। 6 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, किस बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए UPI लाइट पेश किया है? तो ये किया है फेडरल बैंक ने। तो फेडरल बैंक यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फेडरल बैंक सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके द्वारा हेलो नारियल कॉल सेंटर का अनावरण किया गया? तो ये दोस्तों CDB द्वारा किया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, AIFF एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सरकार किसे लता मंगेशकर से सम्मानित करेगी? लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो ये दोस्तों सम्मानित करेगी सुरेश वाडकर को। तो सुरेश वाडकर यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने भारत द्वारा लौटाई गई INS चक्र सेकंड परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये दोस्तों फैसला किया है रूस सरकार ने। तो यहां पर हमारा रूस सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसे कैरिबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित एस तेलंगन को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है? तो ये दोस्तों चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, NHIDCL ने किस राज्य में प्रमुख पुल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने किया। किसने किया? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए नेस्ट पहल की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों की है IGBC ने। किसने की है? IGBC ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब दोस्तों यहां से 20 नवंबर के प्रश्न आएंगे। 19 नवंबर के यहां से प्रश्न खत्म होते हैं। अब 20 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो 20 नवंबर में हमारा पहला प्रश्न है, SBI जल्द ही किन देशों में यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो ये दोस्तों सिंगापुर और अमेरिका में यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किया जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस देश
किस केंद्र शासित प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य विभाग को जीआई टैग दिया गया? तो ये दोस्तों जीआई टैग दिया गया है लद्दाख को। किसे दिया गया है? लद्दाख को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों किए हैं आयुष मंत्रालय ने। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस प्रदेश की जल अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस प्रदेश की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद लागू ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को हटा दिया गया? ये दोस्तों किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा था और थोड़ा इसकी गुणवत्ता में सुधार होने पर यह किया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 20 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया गया। कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। अब दोस्तों यहां पर पूछा जाएगा अगर भारतीय चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, नेशनल चिल्ड्रंस डे, तो ये दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अमेरिका और कौन सा देश बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास में सैन्य से सैन्य संचार फिर से शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो अमेरिका और चीन। एक अमेरिका हो गया, दूसरा चीन हो गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चैट जीपीटी निर्माता कंपनी ओपन एएल ने किसे सीईओ के पद से निकाल दिया है? तो ये निकाले गए हैं सैम अल्टमैन को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय पेमेंट कार्यालय ने 15 नवंबर तक रिकॉर्ड कितने पेमेंट किए हैं? तो ये दोस्तों किए हैं 41,010 पेमेंट किए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और सुगम नामक उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये दोस्तों कराया जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा कराया जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मैत्री स्तरीय वार्ता कब नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है? तो ये दोस्तों की जा रही है 20 नवंबर से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर जीता है? तो ये दोस्तों इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 जीता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? तो ये दोस्तों मिला है विराट कोहली को। किसको मिला है? विराट कोहली को। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला दोस्तों है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन सा रहा? तो ये दोस्तों हमने अभी बताया, अपना इंडिया रहा। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये जीती, तो उप विजेता के तौर पर भारत इसमें है। अगला दोस्तों है, समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विस उज्बेकिस्तान ने भारत के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दोस्तों हस्ताक्षर किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ। अब दोस्तों यहाँ से 21 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 21 नवंबर का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गई? तो ये दोस्तों भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गई। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये दोस्तों बन गया है ऑस्ट्रेलिया। 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया बन गई है। 6वीं बार में, अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भारत को हराकर 6वीं बार इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती। इसके अलावा 2 बार भारत और 2 बार वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अगला दोस्तों है, किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों गोवा में आयोजित किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2023 बनी है निकारागुआ की सेनिस पाल्शिया। अगला दोस्तों प्रश्न है, 21 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में 13वें हॉकी इंडियन सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला दोस्तों प्रश्न है,
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये दोस्तों बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा। अगला दोस्तों है कोंडे नॉस्ट ट्रेवलर की सूची के अनुसार 2024 के घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो ये दोस्तों कोची है। कौन सा है? कोची है। अगला दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों की गई है दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला दोस्तों है FY25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की खाद्य सब्सिडी के कितने ट्रिलियन रुपए रहने की संभावना है? तो ये दोस्तों 2.3 ट्रिलियन रुपए रहने की संभावना है। अगला दोस्तों 11 नंबर का अब हमारा प्रश्न है किस मंत्रालय ने PSU बैंकों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है? तो ये दोस्तों दिया है वित्त मंत्रालय ने। किसने दिया है? वित्त मंत्रालय ने। अगला दोस्तों प्रश्न है कोटक बैंक बोर्ड द्वारा किसे MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अशोक वासवानी को। किसे किया गया है? अशोक वासवानी को। अगला दोस्तों है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है त्रिपुरा से। किसको किया गया है? त्रिपुरा से। अगला दोस्तों प्रश्न है रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है ओडिशा को। किसे किया गया है? ओडिशा को। अगला दोस्तों है किस मंत्रालय ने खतरनाक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये दोस्तों किया है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने। अब दोस्तों यहाँ से 22 नवंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 22 नवंबर का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है हम विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाते हैं? तो ये दोस्तों अभी पिछले एक दो क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 21 नवंबर को मनाया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एमी पुरस्कार 2023 जीता? तो ये दोस्तों जीता है वीर दास ने। किसने जीता है? वीर दास ने। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये दोस्तों जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। मैक्स वेरस्टेपन। अगला दोस्तों है विश्व हेलो दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये किस दिवस पे मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 21 नवंबर को विश्व हेलो दिवस मनाया गया। अगला दोस्तों विश्व टेलीविज़न दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसमें दोस्तों हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा रहा। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें सही उत्तर है पहुँच, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो दोस्तों ये 23 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में। अगला 8 नंबर का प्रश्न है किस IIT ने इंक्यूबेटर और एक्सेलेटर पर भारत का पहला सूचना मंच विकसित किया है? तो ये दोस्तों किया है IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व AMR जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है माइक्रोबिलियल संक्रमण। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों हुआ उमरोई मेघालय में। कहाँ हुआ? उमरोई मेघालय में। अब दोस्तों 23 नवंबर के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो 23 नवंबर का हमारा पहला प्रश्न है लद्दाख ने किसके लिए चौथा GI टैग हासिल किया? तो लद्दाख ने ये दोस्तों सी वकथॉर्न के लिए किया। इसमें दोस्तों नोट हमने कुछ लिखा है लद्दाख ने सी वकथॉर्न के लिए चौथा GI टैग हासिल किया।
नवंबर 2023 में जम्मू और कश्मीर के किस जिले को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उसके केसर के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? किसके लिए किया गया? किश्तवाड़ के लिए। किसके लिए? किश्तवाड़ के लिए। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। अगला दोस्तों है, कौन पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली महिला बनी? तो ये दोस्तों दीप्ति बबूता बनी है। दीप्ति बबूता पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। अगला दोस्तों है, संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए पीएम मोदी किस शहर में जाएंगे? तो ये दोस्तों मथुरा इसका सही उत्तर है। संत मीराबाई जन्मोत्सव को शामिल होने के लिए पीएम मथुरा जाएंगे। अगला दोस्तों है, अब 26वीं विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। 30 नवंबर 2025 तक एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? तो ये दोस्तों किया गया है विनय टॉन्से को। किसे? विनय टॉन्से। अगला है, किस मंत्रालय ने साड़ी वॉकथॉन के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने के लिए किया गया है। अगला है, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला दोस्तों है, SC/ST अत्याचार निवारण समिति की 27वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इस समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका दोस्तों गठन किया गया था 2006 में। समिति ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के उपाय की समीक्षा की और कमज़ोर वर्गों के लिए सम्मान पर जोर दिया। अगला दोस्तों है, नीति आयोग के तहत किसने रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप विस्तार लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है। अब यहाँ से दोस्तों 24 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश हमने यहाँ पर दोनों ही दिए हुए हैं। इसमें दोस्तों हाल ही में लेबनान का स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 22 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 नवंबर को। अगला दोस्तों है, हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये पिछले क्वेश्चन में हम 1-2 क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था, पंकज अडवाणी। अगला दोस्तों है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर का जीआई टैग दिया गया? तो ये दोस्तों हम आपको ये भी करा चुके हैं, किश्तवाड़। अगला है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में किसने नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों अजय सूद को नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? अजय सूद को। अगला दोस्तों है, हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य की स्टेट फिश घोषित की गई है। अगला दोस्तों है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये दोस्तों करेगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अब दोस्तों यहाँ से 25 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। किसने की? अफगानिस्तान ने। अगला दोस्तों है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में नो नॉन वेज डे घोषित किया। 25 नवंबर को। अगला है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023। अगला दोस्तों है, हाल ही में हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक निर्माता राजकुमार कोहली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में दिशा आई हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष
भट्टाचार्य को नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी ने संयुक्त रूप से विज्ञान में भविष्य के लीडर्स के निर्माण के लिए एक पहल के रूप में फैकल्टी लीडरशिप समिट की शुरुआत की। हाल ही में तेलंगाना राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में नम्मा कंबाल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर 525 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया। हाल ही में ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर में अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का दूसरा सीजन आयोजित किया गया है। हाल ही में असम राज्य के गुवाहाटी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों यहां से हम 26 नवंबर के प्रश्न करेंगे। हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है। हाल ही में नागपुर में 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजन किया गया जो कि 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। हाल ही में भारत चुनाव आयोग ECI ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हाल ही में भारतीय मूल के भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अशोक गॉडगिल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किया। हाल ही में अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड राउड्री का 81 वर्ष में निधन हो गया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।